औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीकली हॉरोस्कोप लेकर आई हूँ उसमें हम 7 नवंबर से 13 नवंबर तक की बात करेंगे। और मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, दोबारा बताऊँगी कि मैं जो हॉरोस्कोप लिखती हूँ वो लगन के मुताबिक लिखती हूँ। वीकली हॉरोस्कोप में सिर्फ़ और सिर्फ हम मून की रोटेशन पर बात करेंगे, यानी कमर को देखेंगे कि वो क्या असरात छोड़ता है। बाकी आप अपने पूरे मंथली हॉरोस्कोप के बारे में जानना चाहें तो आप मंथली वीडियो देख सकते हैं। मंथली हॉरोस्कोप मैं ऑलरेडी बयान कर चुकी हूँ। वीकली हॉरोस्कोप में सिर्फ़ और सिर्फ मून साइन पर बात की जाएगी, बाकी तमाम प्लैनेट्स पर बात मंथली हॉरोस्कोप में की गई है। तो आप अगर कंप्लीट हॉरोस्कोप के बारे में जानना चाहें तो आपको अपना मंथली हॉरोस्कोप देखना पड़ेगा। आज वीकली वीडियो के सेकंड पार्ट में सबसे पहले हम जिस ज़ोडिएक साइन पे बात करने वाले हैं वो है लिब्रा, यानी कि बुर्ज मीज़ान। तो हम देखते हैं कि बुर्ज मीज़ान में का मून इनके 7th हाउस में राहु के साथ बैठा है, जिससे साफ वाज़ेह होता है कि इज़्दिवाजी ज़िंदगी डिस्टर्ब होगी। जीवन साथी की सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़ा या ऐसी कोई कैफियत बन सकती है। कोई ऐसा मसला दरपेश हो सकता है जहाँ पर इनकी अक्ल दानिश काम ना करे। कारोबारी हजरात के लिए ये 2 दिन कुछ परेशानी के हैं। इन लोगों को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। बिज़नेस पार्टनर के साथ भी झगड़ा करवा सकता है। 10 को मून इनके 8th हाउस में ट्रांसिट करेगा और यहाँ पर वो विरासती मामलात को भी हवा दे सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि सीक्रेट एजेंसी से लिंक और रिसर्च वर्कर के लिए ये अच्छा वक्त होगा और खुशगवार ज़िंदगी गुजरेगी उन लोगों की। 12 को मून आपके 9th हाउस में ट्रांजिट करेगा, जहां ऑलरेडी रेट्रो मार्स पड़ा हुआ है। यहाँ ये आपके वालिद की सेहत के मसाइल को उबार सकता है। स्कॉलर्स मजहबी अमूर को ठंडे दिलो दिमाग से हल करें। यहाँ किस्मत की देवी भी आपकी किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि आप गुस्से में अपनी अक्ल से काम नहीं ले पाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन पर। नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है स्कॉर्पियो, यानी कि बुर्ज अकरब। हम देखते हैं कि बुर्ज अकरब के हामिल लोगों का मून उनके 6 हाउस में राहु के साथ पड़ा हुआ है। यहाँ राहु के साथ होने के बायस ये आपकी कुव्वत मुदाफ़त को कंट्रोल कर सकता है। अपनी सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। यहाँ बीमारी आप पर हमलावर हो सकती है। दुश्मन को ताकत देकर उससे किसी भी किस्म की चाल चलवा सकता है। 10 को मून आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक खुशगवार वक्त गुजारेंगे। कारोबारी अफराद के लिए ये अच्छा टाइम है। यहाँ पर आपको मुनाफा मिल सकता है। 12 को मून आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा, जो कि आपके पैसों की रिकवरी के सिलसिले में आपका लड़ाई झगड़ा करवा सकता है। गुस्से से काम हरगिज़ ना लें, पुरसुकून रहें। विरासती मामलात भी आपके सर उठा सकते हैं। नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है सैजिटेरियस, यानी कि बुर्ज कोस। तो हम देखेंगे कि बुर्ज कोस के हफ्ते के आगाज़ में मून उनके 5th हाउस में बैठा है, जहां पहले से राहु बैठा हुआ है, और ये आपके लिए आपकी औलाद की परेशानी ला सकता है। लवर की तरफ से आपको धोखा मिल सकता है, या फिर कोई नया मुतालबा सामने आ सकता है। खाने पीने में बहुत ज़्यादा एहतियात करें। फूड पॉइजनिंग हो सकती है या एसिडिटी जैसे मसाइल घेरा डाल सकते हैं। 10 को मून आपके 6 हाउस में आएगा। यहाँ आपको सेहत के मसाइल आ सकते हैं। कुव्वत मुदाफ़त जो है वो कमज़ोर हो सकती है, और यहाँ आप अगर दुश्मन हमलावर होते हैं तो उनका टका कर जवाब दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। 12 को मून आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा, जहाँ पहले से मार्स रेट्रोग्रेड है। अज़दवाजी ज़िंदगी में आप बहुत ज़्यादा पुरजोश होंगे, लेकिन गुस्से के बायस आपका किसी के साथ, यानी अपने पार्टनर के साथ किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा हो सकता है। बिज़नेस में सोच समझकर फ़ैसला लें।
जो भी फैसला लें उस पर बार बार नज़र षानी करें। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है कैप्रिकॉर्न, यानी कि बुर्ज जद्दी। तो हम देखते हैं कि बुर्ज जद्दी के अमीर लोगों का मून हफ्ते के आगाज़ में इनके 4th हाउस में ट्रांजिट करेगा, जहाँ पर ऑलरेडी राहु बैठा है। ये आपकी वालदा की सेहत की ख़राबी ला सकता है। उनकी अपनी वालदा की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर आप प्रॉपर्टी और घर की ख़रीदो फ़रोख्त करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। यहाँ आपके साथ कोई भी किसी भी किस्म का धोखा हो सकता है। 10 को मून आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। औलाद की तरफ से आपको अच्छी खबर मिल सकती है। जो लोग बे औलाद हैं उनके लिए भी अच्छा वक्त है, हो सकता है कि उनको औलाद की खुशखबरी मिल जाए। लवर से आपकी मुलाकात एक्सपेक्टेड है, अच्छा वक्त गुजर सकता है। यूनिवर्सिटी के तलबा बहुत ज़्यादा पुरजोश दिखाई देंगे। 12 को मून आपके 6 हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा, जहां ऑलरेडी रेट्रो मार्स बैठा है। आपके हेल्थ इश्यूज सर उठा सकते हैं। गुस्से में आप कोई भी तल्ख कलामी कर सकते हैं, जिससे आपके दुश्मन मज़ीद एक्टिव हो सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा एहतियात करें। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है एक्वेरियस, यानी कि बुर्ज दिल। तो हम देखते हैं कि बुर्ज दिल के हामिल लोगों का मून इनके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, जहां पहले से राहु बैठा हुआ है। इनके साथ किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट्स का इशू बन सकता है। ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा एहतियात करें। सफ़र से पहले सदका ज़रूर दें। छोटे बहन भाइयों के साथ एहतियात के साथ पेश आएँ। पड़ोसियों के साथ भी मोहतात रहें। यहाँ किसी भी किस्म का कोई मसला बन सकता है। यहाँ किसी किस्म की कोई भी अफवाह गर्दिश कर सकती है। 10 को मून आपके 4th हाउस में ट्रांजिट करेगा। यहाँ आप वालदा के साथ अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। प्रॉपर्टी या व्हीकल की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए ये एक ज़बरदस्त टाइम है। 12 को मून आपके 5th हाउस में ट्रांजिट करेगा। लवर के साथ आपके मसाइल पैदा करवा सकता है, क्योंकि यहाँ पहले से रेट्रो मार्स पड़ा है, जो कि किसी भी किस्म का गुस्सा तलखी ला सकता है। खाने पीने में एहतियात करें, मैदे में गर्मी हो सकती है। अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट ज़ोडिक साइन पर, जो कि है पाइसिस, यानी कि बुर्ज हूत। तो हम देखते हैं कि बुर्ज हूत के हमें लोगों का मून इनके 2nd हाउस में ट्रांजिट करेगा, जहां पहले से राहु बैठा हुआ है। फैमिली में डिस्टर्बेंस हो सकती है। किसी भी किस्म का राज फाश हो सकता है, जो आपकी फैमिली में डिस्टर्बेंस का बायस बन सकता है। 10 को मून इनके 3rd हाउस में ट्रांजिट करेगा। इस वक्त आप सफ़र कर सकते हैं। छोटे बहन भाइयों के साथ शॉपिंग पे जा सकते हैं। हमसायों के साथ अच्छा टाइम गुजरेगा। उसके बाद हम देखते हैं आपको डॉक्यूमेंट की तरफ से अगर कोई मसाइल थे वो भी हल हो सकते हैं, या कोई आपको बड़ी खबर मिल सकती है। 12 को मून आपके 4th हाउस में ट्रांजिट करेगा, जहां पहले से रेट्रो मार्स पड़ा हुआ है। यहाँ आप फैमिली में किसी भी बात को लेकर गुस्सा कर सकते हैं। वालदा के साथ ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, या वालदा गुस्सा कर सकती हैं किसी बात को लेकर। प्रॉपर्टी और व्हीकल की ख़रीदो फ़रोख्त में ठंडे दिमाग से काम लें। फ़ैसला बहुत सोच समझ कर करें, और जो भी आप फ़ैसला करते हैं उस पर बार बार नज़रसानी करें। यहाँ मैंने प्लानिटरी पोजीशन के मुताबिक आपके बहुत से घरों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, सिर्फ़ और सिर्फ मून की बेस पे। बाकी तमाम प्लैनेट्स जो हैं उनके ऊपर डिटेल वीडियो मंथली हॉरोस्कोप में बना चुकी हूँ, और वहाँ पर आपको पता चलेगा कि पूरे प्लैनेट्स जो हैं आपके ज़ायजा में किस तरह से काम आते हैं। अगर आप कंप्लीट अपनी प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं तो आपको मंथली हॉरोस्कोप ज़रूर देखना पड़ेगा। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों तक भी वीडियो पहुँचे। इजाज़त दें। अल्लाह।